नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। Q20 कैप्सूल सीरीज टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो लेक्चर 2 में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। और मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय मैथमेटिक्स। आज हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे 30 क्वेश्चन फिर करेंगे। बिना देरी किए हुए हम लोग अपने मूल क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। a इक्वल टू है cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। इसको हम लिख लेंगे a बराबर i 4π/3, क्योंकि आयलर फार्मूला ई आई थीटा क्या कहता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये सब सारी चीजें हम पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके थे। अब अगर a बराबर इतना दिया है, इसका अगर हम मान निकालेंगे तो आएगा, देखिए cos 4π/3 यानी कि cos 240 का 240 का मतलब cos 270 माइनस 30 बराबर माइनस साइन 30 हो जाएगा माइनस 1/2। इसी तरह निकालेंगे दिया आएगा माइनस, इसी तरह अगर साइन निकालेंगे साइन 4π/3 क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 236 हो जाएगा, फिर से साइन फिर साइन 270 माइनस है, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस cos 30 डिग्री, जो माइनस √3/2 तो माइनस i√3/2 ये आ जाएगा -1 माइनस i√3/2। ये होता है ओमेगा स्क्वायर। हम पहले बताए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होता है, जहाँ ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस i√3/2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस i√3/2, और ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। और इस तीनों को जोड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है। तो ये तो आपको आइडेंटिटीज एकदम याद होना चाहिए अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। अब देखिए अगर ये वाला ओमेगा बराबर और ओमेगा स्क्वायर और दोनों का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ये एकदम याद होना चाहिए। अब देखिए यानी कि a बराबर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। अगर हम 1 प्लस a निकालें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा। अब उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 1 प्लस a/2 पे 3 है, 1 प्लस a का मतलब माइनस ओमेगा/2 के पावर 3 है। यहाँ आ जाएगा -1, चूँकि विषम घात है तो -1 आएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो ये ऑप्शन। तो बाकी देखिए इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करने के बाद ये जो मान आएगा ओमेगा स्क्वायर का मान आएगा, फिर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे को देखिए, पिछले बार एलटी 2018 के एग्जाम हुआ था तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान है, यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा के पावर 3 माइनस 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पे 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा पे 3 है माइनस यहाँ फिर से ओमेगा स्क्वायर पे 3 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों
जेड माइनस 3 बटे के जेड प्लस 3 बराबर 2 है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक चीज नोट कर लीजिए आप कि अगर जेड माइनस ए बटे के जेड माइनस बी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड माइनस ए बटे के जेड माइनस बी, अगर बराबर 1 है तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट। जब बराबर 1 आएगा इसका जब लोकस निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन देगा, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 1 आएगा तो हमेशा सर्किल देगा। बस ये चीज याद रखिएगा। बाकी यानी कि ये आंसर सी होगा। तब जब भी क्वेश्चन आए ए के जगह कोई दूसरा दे दे, अगर बराबर 1 लिखे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर 1 ना 1 के अलावा कोई दूसरा हो, यहाँ पे 2 है तो हमेशा सर्किल आएगा। बाकी आप इसको लोकस निकालने के लिए आप इसको कार्टेशियन में चेंज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका समय बचेगा। ठीक, बाकी इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं आप। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, फिर से करा रहे हैं। देखिए क्या है, जेड माइनस 3 का मॉडुलस बराबर 2 जेड प्लस 3। इसका मतलब एक्स माइनस 3 प्लस i1 का मॉडुलस बराबर 2 एक्स प्लस 3 प्लस i1। ठीक, तो इसको जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करके ब्रेक करेंगे तो एक इक्वेशन आप सर्किल आगे कर देते हैं। एक्स स्क्वायर पहले के वर्ग धन दूसरे के वर्ग माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पहले के वर्ग धन दूसरे के वर्ग धन 6x प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या दे देगा, 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4y स्क्वायर इधर y स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचा 24x प्लस 6x, यहाँ से प्लस 30x आ जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से 4 9 36 36 9 36 में से 9 बटा 27 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर इसका आप सेंटर पूछ दें, सेंटर हो जाएगा -5 0, रेडियस पूछ दें तो 25 -9 बराबर 4। तो आप इसको एकदम तैयार रहिए, चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछ दें। और रेडियस निकालने का भी शॉर्टकट फार्मूला होता है और सेंटर निकालने का भी होता है। ये सेंटर है, ये क्या है, रेडियस है। तो आप कैसे भी कर लीजिए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अगर जेड माइनस ए बटे के जेड माइनस बी बराबर नॉट इक्वल टू 1 है तो हमेशा इक्वेशन ऑफ सर्किल देगा। केवल इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लगाने मत जाइए, आगे बढ़ जाइए। मेंस में पूछेगा तो लगा दीजिएगा। मेंस में पूछ सकता है कि जेड माइनस 3 जेड प्लस 3 बराबर 2 रिप्रेजेंट ए सर्किल सो दैट, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक्सियन बराबर दिया cos पाई बटे के 2n प्लस आई साइन पाई बटे के 2n। इसको हम लिख देंगे एक्सियन बराबर e पे आई थीटा पाई बटे के 2n। अब हमको एक्सियन x1 x2 ऐसे निकालना है, तो अगर हम x1 अब ये हो गया तो हमको निकालना क्या है, ये सब मल्टीप्लिकेशन है, गुणा, ये गुणा, ये गुणा। तो अगर हमको x1 x2 x3 एंड xn गुणा निकालना है, x1 का मतलब n की जगह 1 हो जाएगा तो e पे आई पाई बटे के 2 इंटू ई पे आई पाई बटे के 2 का स्क्वायर इंटू ई पे आई पाई बटे के 2 पे क्यूब आई पाई बटे के 2 के पावर n। इसको अगर हम करेंगे तो ई पे आई पाई
1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 के पावर ये हो जाएगा ई पे आई पाई। ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है। ये आ जाएगा ए मतलब ए 1 माइनस 1/2 n 1 माइनस आर एन। आर बराबर देखिए क्या होता है, ए 1 माइनस आर एन बटे के 1 माइनस आर होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। यहाँ ए बराबर क्या है, 1/2 है, n का मान n है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2। इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 1/2। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2। अब हमको इसका लिमिट निकालना है। देखिए लिमिट ये निकालना है हमको, लिमिट ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे आप, लिमिट ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी ई पे आई पाई 1 माइनस 1/2 n, तो लिमिट इसमें पावर में चला जाता है, क्योंकि ये होता है ई पे x लिमिट ऑफ x टेंड टू a, मतलब होता है ई पे लिमिट ऑफ x टेंड टू a, ये होता है। तो जब ये लिमिट पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई पे लिमिट ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी आई पाई रहेगा ही 1 माइनस 1/2 n। तो n इंफिनिटी जाएगा तो 1/इंफिनिटी बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा e के पावर आई पाई। इसका मतलब cos पाई प्लस आई साइन पाई, ये तो 0 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा -1। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे या थोड़ा समझ के करेंगे तो और जल्दी कर लेंगे। देखिए √2 ई पे आई पाई, ये क्या लिख सकते हैं इसको, √2 cos पाई प्लस आई साइन पाई। इसका मान तो 0 होता है, ये हो जाएगा √2 -1, यानी कि -√2। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर। देखिए आप के कितने हल होंगे, देखिए जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर के कितने हल होंगे। देखिए हम जेड बार बराबर होता है जेड स्क्वायर, इस चीज पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0। जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे, वो तो जेड प्लस जेड बार बराबर 0। इफ जेड बराबर 0, ये इंप्लाइज करेगा x बराबर 0, y बराबर 0। लेकिन अगर हम जेड प्लस जेड बार बराबर 0 करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई बराबर 0। इससे इसे कैंसिल हो गया, 2x बराबर 0, यानी x बराबर 0 आ जाएगा। y कुछ भी ले सकते हैं, y बिलोंगिंग टू r कुछ भी ले सकते हैं। तो इस वाले के लिए x की वैल्यू तो 0 आएगा, लेकिन y कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर टोटल सॉल्यूशन निकालना हो तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 1 2 3 4 इंफिनिटी तक रख सकते हैं। तो इसके कितने मान निकलेंगे, इंफिनिटी मेनी वैल्यू निकलेंगे। देखिए दिया है a प्लस आई बी बराबर c प्लस आई डी। तो देखिए दोनों तरफ कंजुगेट ले लीजिए, a माइनस आई बी बराबर हो जाएगा c माइनस आई डी। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, एक समीकरण कर दीजिए जिसको 2 कर लीजिए, तो 1 गुणते 2 करेंगे तो इंप्लाइज करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। d इज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर जेड स्क्वायर प्लस 1। इसको जब भी हम सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करते हैं, कोई शॉर्ट टिक।
ये तो हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का माइनस बराबर ये हो जाएगा जेड बार प्लस 1। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2i एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका फिर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i एक्स वाई बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसका जब मॉडुलस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स का 4 प्लस वाई पे 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इधर भी स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पहले का वर्ग का 4 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 2 हुए पहली हुए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर चला गया, ये कैंसिल हो गया प्लस 4 एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस 1 है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा हम अगर 4 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर 0 आएगा, एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं, एक्स बराबर 0 यानी कि रियल पार्ट। ये क्यों ये जो निकलेगा यहाँ जेड यहाँ स्थित है, जेड ये केवल ये क्या है रियल पार्ट है, तो एक्स बराबर 0 कहाँ होगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का इक्वेशन ही एक्स बराबर 0 होता है। यहाँ से एक्स बराबर 0 आएगा तो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 मीन्स इक्वेशन ऑफ वाई, तो इक्वेशन ऑफ वाई तो जो भी लोकस होगा जेड जो होगा जेड कहाँ स्थित होगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे यहीं पे एक्स 0 होता है, यहाँ पे वाई होता है, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वाई एक्सिस पे स्थित होंगे। तो ये हो जाएगा सॉरी सी वाला ऑप्शन सही होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे स्थित होगा, क्योंकि एक्स बराबर 0 कहाँ होता है इमेजिनरी एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे दिया है आई पे 4n प्लस 1 माइनस आई पे 4n माइनस 1 बटे के 2, आई का मान दिया है, ये क्या हो जाएगा देखिए आई पर 4n इंटू आई माइनस आई पर 4n इंटू 1 बटे के 2, यहाँ इसका मान 1 हो गया, यहाँ आई माइनस 1 बटे आई बटे के 2, ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 बटे के 2i, आई स्क्वायर बराबर माइनस 1 बटे के 2i बराबर माइनस 1 बटे के आई बराबर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर सॉरी माइनस आई बटे के आई स्क्वायर, तो आई आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर।
ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, देखिए हम बता दिए हैं ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आई रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आई रूट 3/2, ओमेगा क्यूब बराबर हो जाएगा 1, ओमेगा और ओमेगा क्यूब को पूरा करेंगे तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 आ जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों को जोड़ देंगे तो ये 0 आएगा। ये तो एकदम याद है, -1 प्लस आई रूट 3/2। देखिए जेड प्लस 4 बराबर 3, तो जेड प्लस 1 का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो हम जेड प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड प्लस 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। इसको जेड प्लस 4 प्लस -3 यानी कि जेड प्लस 4 प्लस 3 कर सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये मान दे दिया है 3 प्लस 3 यानी कि 6, जेड प्लस 1 6 से छोटा होगा, यानी कि अधिकतम अधिक से अधिक कितना होगा, 6 होगा, बाकी 6 से छोटा होगा। इसी तरह देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कर रहा है, z1 प्लस z2 प्लस, इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व किए। देखिए जेड बराबर दिया है x प्लस आई और कहा है कि ओमेगा बराबर 1, तो क्या ज्ञात करना है, अच्छा ये ओमेगा बराबर जहाँ ओमेगा बराबर दिया है 1 माइनस आई जे बटे के जेड माइनस आई सी का मान क्या कह रहा है 1 है, तो 1 है, तो ये क्या है, तो अगर इसको लगाने जाए तो ये से स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, अगर ऊपर हम कॉमन ले लें जेड इसमें, तो ये हो जाएगा, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई बटे के एक्स प्लस आई वाई माइनस आई बराबर 1 दिया है, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स बटे के एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 बराबर 1। अब इसको जब उस तरफ करेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ऊपर का मॉडुलस करेंगे नीचे का मॉडुलस करेंगे, बराबर 1 करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये इसको पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2y धन एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इससे कैंसिल कर देंगे तो 4y बराबर 0 हो जाएगा, 2y 1 से कर देगा, तो y बराबर 0 यानी कि रियल एक्सिस, y बराबर 0 कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे कहीं पे भी y बराबर 0 होगा, तो रियल एक्सिस होगा। ये पूछ रहा है जेड कहाँ लाइज करेगा, तो जेड रियल एक्सिस पे y बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 कहाँ होता है, रियल एक्सिस पे होता है, तो जेड कहाँ लाइज करेगा, रियल एक्सिस पे, y बराबर 0 यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ आई पे एन प्लस 1 प्लस आई पे एन प्लस 2 प्लस आई पे एन प्लस 3,
इज इक्वल टू एन बराबर 1 ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पे 4। ये आई इसका मान होता है -1, इसका मान हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बराबर -1, फिर आई इसका मान 1। तो इससे इससे कटा, इससे कटा, आ गया 0। इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे अच्छा है x प्लस आई वाई 5 बराबर दिया है a प्लस आई बी। इसको मान लीजिए जेड, लेट जेड बराबर x प्लस आई वाई, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा a प्लस आई वाई हो जाएगा। अगर जेड बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस आई। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है y प्लस आई एक्स, तो y प्लस आई एक्स बराबर इसको i कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस आई वाई। ऐसा हो जाएगा x माइनस, अगर i कॉमन ले लेंगे तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है z बराबर इतना है, सॉरी इसको ऐसे देखिए, ये इतना दिया है, z बराबर मान लेंगे x प्लस आई वाई, तो हो जाएगा z 5 बराबर a प्लस आई ये होगा। ठीक, z बराबर x प्लस आई वाई है, तो z बराबर क्या हो जाएगा x माइनस आई। ओके, अब हमको निकालना क्या है y प्लस आई एक्स का 5, तो y प्लस आई एक्स निकालेंगे तो आई एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई के पावर z। अब हमको निकालना क्या है y प्लस आई एक्स पे 5 यहाँ लिखा है, हमको निकालना क्या है y प्लस आई एक्स पे 5, इसका हम लोग आई जेड पे 5 कर देंगे। ठीक, ये आई, ये हो जाएगा आई के पावर 5 जेड के पावर 5। देखिए क्या होता है, ये आई के पावर 5 हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा z के पावर 5 के पावर। देखिए ये होता है z के पावर n बराबर z के पावर n का ये होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो z के पावर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब z के पावर 5 बराबर क्या है a प्लस आई बी है, तो ये हो जाएगा a, ये है a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी का पावर। अब ये क्या हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए माइनस आई बी, क्योंकि ये बार लगा है। अब आई से जब पूरा करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस आई ए, बी प्लस ए आई, मतलब सी इज करेक्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है a इज ग्रेटर लेस देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हमको पूछ रहा है अंडर रूट a अंडर रूट b, तो जो a 0 तो अगर हम मॉडुलस ऑफ a की बात करें तो ये होता है a जब a इज ग्रेटर देन 0, माइनस ए होता है जब ए इज लेस देन 0। तो ए 0 से छोटा है तो हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं, यानी ए जब 0 से छोटा है तो हम लोग ए बराबर मॉडुलस ऑफ ए बराबर माइनस ए या ए बराबर माइनस मॉडुलस ऑफ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बराबर माइनस मॉडुलस ऑफ ए इंटू, जब बी इज ग्रेटर देन 0 तो जैसे के तैसे रहेगा। ठीक, देखिए b बराबर b होगा जब b इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब b इज लेस देन 0 हो जाएगा तो ये माइनस b हो जाएगा, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे देखिए माइनस आई अंडर रूट के आई हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए, ये देखिए कौन सा ऑप्शन है
आई, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आई अंडर ए बी। इसको ध्यान देना है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। ये प्रतिनिधित्व देखिए, फिर से क्वेश्चन आ रही है जेड माइनस 5 बटे के जेड प्लस 5 बराबर 1 दिया। पक्का है कि स्ट्रेट लाइन। देखिए हम अभी बताए हैं कि जेड माइनस ए बटे के जेड माइनस बी बराबर 1 रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर नॉट इक्वल टू 1 रहे तो सर्किल। तो 1 दिया तो पक्का स्ट्रेट लाइन होगा। अब क्या होगा स्ट्रेट लाइन, इस चीज को सॉल्व करने से पता चलेगा। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो करते हैं, कर लीजिए। अब देखिए ये तो कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। द एक्सिस ऑफ एक्स होगा या तो स्ट्रेट लाइन y प्लस 5 बराबर 0 होगा। एक्सिस ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि एक्सिस ऑफ, देखो हम इसको काट करने लगा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई माइनस 5 बराबर एक्स प्लस आई वाई प्लस 5 ये होगा। अगर मान लीजिए एक्सिस ऑफ एक्स होता, एक्सिस ऑफ एक्स होता तो y बराबर 0 रखने पे ये सेटिस्फाइड करता। देखिए x बराबर सेटिस्फाइड कर रहा है, x प्लस आई 5 बराबर x प्लस आई 5 दोनों बराबर। ठीक, तो ये पक्का है कि एक्सिस ऑफ एक्स। यानी अब बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो भी आप इसको सॉल्व करिएगा। जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए तो सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ही एक्सिस ऑफ एक्स आ रहा है, यानी कि y बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम सॉल्व करते हैं, अगर 1 आ गया तो पक्का है कि स्ट्रेट लाइन होगा। अगर 1 नहीं आता तो सर्किल होगा। तो सर्किल तो ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब बात है कि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो यहीं से अगर काम चलाना। अगर एक्सिस ऑफ एक्स है तो एक्सिस ऑफ एक्स को y बराबर 0 होता है, तो y बराबर 0 इसमें रख के देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिना लगाए भी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे। ये इज द करेक्ट आंसर। बाकी जब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में y बराबर 0 आएगा। y बराबर 0 आएगा तो y बराबर 0 मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स। बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे ब्रेक कर दिए और इसको ब्रेक कर दिए तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 वाई। देखिए सब कैंसिल, 25 25। देखिए क्या है, 20 वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0। वाई बराबर 0 मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप कितने कम से कम समय में लगा सकते हैं, इस चीज पर ध्यान देना। बाकी मेंस में आएगा तो बाकायदे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोनों तरीके से हमको तैयार करना है। अब देखिए ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो किसी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 ही होता है। देखिए इसका पूर्णांक पूछ रहा है, -1 -√3i। तो अगर हम tan थीटा निकालने जाए, tan थीटा बराबर y बटे के x यानी कि -√3 बटे के -1 यानी कि √3। अगर थीटा की वैल्यू निकालने जाए तो यहाँ से होगा पाई बटे के 3। पाई बटे 3 कहाँ, ये तो पहले चतुर्थांश में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर किस चतुर्थांश में, थर्ड में। तो थर्ड में तो इसकी स्थिति कहीं कुछ यहाँ होगी, तो यहाँ होगी
और थीटा का मान पाई बटे 3 दिया है, तो यहाँ होगा जब इसकी स्थिति तो एंगल ये होना चाहिए थोड़ा, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मान थीटा का मान हमेशा पाई से छोटा और माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से पूर्णांक नहीं निकलेगा। तो फिर निकलेगा कैसे, ये वाला इधर से निकलेगा ये। तो ये जब निकलेगा, अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब पाई माइनस थीटा होगी, चूंकि हम एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो हमेशा माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। अब जो आया है थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। अब आइए माइनस पाई प्लस थीटा मतलब पाई बटे के 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 पाई बटे के 3। अब देखिए माइनस 2 पाई बटे 3 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तब किसी भी एंगल में हम 2n पाई जोड़ दें या घटा दें तो एंगल का मान चेंज नहीं होता। इसमें हम 2 पाई क्यों ना जोड़ दें, 2 पाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 पाई बटे के 3। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से जाइएगा, ऑप्शन तो पाई बटे 3 भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ये चीज ध्यान देना। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो आर्गुमेंट जो भी आएगा उसको माइनस थीटा करके निकालेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम ऐसे जाएंगे तो एंगल पाई से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको मजबूरन यहीं आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा। जब ऐसे आना पड़ेगा तो जो आर्गुमेंट आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, यानी अगर थीटा कुछ आता है तो उसमें माइनस लगा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट। इसी तरह अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थोड़ा समझा रहे हैं इसको, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई आर्गुमेंट निकालना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालना है तो यही होगा। ये क्या हो गया, अगर ये थीटा है तो पाई, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो ये निकालना है थीटा 1, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा आर्गुमेंट निकालने के लिए पाई माइनस थीटा उपयोग करते हैं, यानी थीटा आता तो हम पाई माइनस थीटा निकलते तो आर्गुमेंट निकल जाएगा। बाकी जरूरत के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से प्लस माइनस 2n पाई जोड़ या घटा सकते हैं। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो उसका क्या कंपैरिजन करना है, तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल नहीं होता। ये सब आपसे सही गलत है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या है जिसकी कोई कल्पना है नहीं, एग्जैक्ट मान ही नहीं, तो कैसे तुलना करेंगे, तो इमेजिनरी नंबर कंपेरेबल नहीं होता है। अब देखिए इसका वास्तविक भाग पूछ रहा है, 1 प्लस आई का स्क्वायर बटे के 3 माइनस आई। ये क्या, पहले के वर्ग धन दूसरे के वर्ग कैंसिल, 2y बटे के 3 माइनस आई। अब 2y गए, अब ऊपर कर देंगे 3 प्लस आई, या 3 माइनस आई 3 प्लस आई, 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 बटे के 10 आई 3 प्लस आई। अब यहाँ से हो जाएगा 1 बटे के 5 3i माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 बटे के 5 क्या आ जाएगा, वास्तविक भाग। तो इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ दिया है, तो माइनस 1 बटे 5 आएगा, तो 1 बटे 5 दिया, ये दिया है, जो माइनस 1 बटे 5 आएगा, ये आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, यानी का क्या न्यूनतम वैल्यू होगा जिससे यहाँ 1 दे देते, पहले तो 1 प्लस आई बटे के 1 माइनस आई, इसको हम लोग 1 प्लस आई लिख सकते हैं, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ऊपर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग प्लस 2i बटे के, यहाँ करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो आई पे क्या कम से कम n का मान रख देंगे, 1 आएगा, 4 होगा।
इनमें से कोई नहीं होगा। न्यूनतम n के किस न्यूनतम मान पर ये 1 होगा, तो n बराबर 4, इसका मान i हम निकालिए, इसका मान i निकालिए, तो i के पावर n पे n का न्यूनतम मान क्या होगा, जो 1 आ जाए, n का न्यूनतम मान क्या होगा, 4 होगा। और इस ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये n बराबर 8 हो जाएगा, 8 पे भी 1 दे देगा, 12 पे भी 1 दे देगा, 16 पे भी 1 दे देगा। लेकिन अगर न्यूनतम पूछे तो 8 होगा। बाकी एकदम न्यूनतम पूछे, ऑप्शन से हट के पूछे तो n बराबर 4 आएगा, यानी इनमें से कोई ये नहीं आएगा। ये नहीं कहा कि इसी ऑप्शन में से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी हम लोग लगाए हैं, शायद फिर से लगा। काल्पनिक भाग -2 है तो z के द्वारा बनाए गए बिंदु पर क्या होगा। फाइंड द लोकस ऑफ z इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z plus 1 ij plus 1 बराबर -2। फाइंड द लोकस ऑफ j इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2j plus 1 upon ij plus 1 equal to -2। तो इसको हम अब सॉल्व करते जाते हैं। इसको पहले हम 2z plus 1 बटे के ij plus 1 करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x plus 1 plus i 2y बटे के यहाँ 1 minus y, चूँकि 1 minus i plus ix होगा। चूँकि i z जब करेंगे तो i x plus i y करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा प्लस आई एक्स और प्लस ये हो जाएगा। अब इसका हमको कंजुगेट कर लेना है, 2x plus 1 plus 2iy, यहाँ पे 1 minus y minus ix लिखेंगे। अब इसका जब कंजुगेट करेंगे तो हो जाएगा 1 minus y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हम इमेजिनरी पार्ट करने जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 बटे के 1 minus y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें से देखेंगे 2x plus 1 ये हो जाएगा माइनस एक्स 2x plus 1, इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा। और इसके साथ करेंगे रियल आएगा, इसके साथ करेंगे रियल आएगा, फिर आएगा 1 minus y प्लस 2y 1 minus y। अब इसी का मान क्या दिया, -2। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर बराबर -2 इधर करेंगे, यहाँ जो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो -2x स्क्वायर इधर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस प्लस -4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। -2y स्क्वायर माइनस 2y इधर आ जाएगा, कैंसिल, -2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इधर है ही नहीं, माइनस एक्स प्लस 2y इधर हो जाएगा, प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। तो ये आ जाएगा x 4x plus 1 बराबर 0, x 4x plus 1 बराबर 0। एक पैरेलल एक सरल रेखा। वैसे जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो एक सरल रेखा ही आएगा, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाकी इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो, लेकिन आएगा एक आंसर, सरल रेखा है। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा के प्लस 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये हो जाएगा -2 ओमेगा पर 5
प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर पे, ये हो जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा -128 ओमेगा ओमेगा। ठीक, यहाँ से -128 ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा बचेगा, -32 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -32 यहाँ हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 32। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका देखिए मापांक पूछ रहा है, 1 माइनस जेड बटे के 1 प्लस जेड का मॉडुलस पूछ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई बटे के 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई। ठीक, तो जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होगा, इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन होगा। देखिए दिया है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, जेड बराबर होगा एक्स माइनस आई वाई, तो जेड का वास्तविक भाग पूछ रहा है, तो वास्तविक भाग क्या होगा जेड प्लस जेड बार बटे के 2। देख लीजिए इसमें से जेड और जेड बार को जोड़ेंगे आई वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x बटे के 2 बराबर x, तो वास्तविक पार्ट यही है। का मान द वैल्यू ऑफ ये ही है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसी का मान उसका मान पूछ रहा नहीं। 1 माइनस आई बटे के 1 प्लस आई निकाल लीजिए पहले, तो 1 माइनस आई कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ये हो जाएगा पहली का वर्ग, देन दूसरी का वर्ग -2y बटे के 1 प्लस 1, जिससे इसे कैंसिल हो गया, माइनस आई कुछ आ गया, तो इसमें माइनस आई अगर ऑप्शन हो गया तो ये हो जाएगा डी। ये तब आसान है समझिए। देखिए कह रहा है कि x प्लस 1 बटे के x बराबर 2 cos थीटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x cos थीटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, इसको साफ तो x बराबर माइनस b यानी कि 2 cos थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2, x बराबर आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आई साइन, यहाँ से आ जाएगा, तो x के दो मान है। ठीक, तो अगर x बराबर हम ले लें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं e पे आई थीटा, और जो आया है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये 1 बटे x होगा, ये क्या हो जाएगा e पे माइनस आई थीटा। अब हमको निकालना क्या है, x पे n प्लस 1 बटे के x पे n, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे n निकालेंगे तो हो जाएगा e पे आई एन थीटा, 1 बटे x पे n निकालेंगे तो हो जाएगा e पे माइनस आई एन थीटा। अब यहाँ पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा e पे आई एन थीटा प्लस e पे माइनस आई एन थीटा, यहाँ से हो जाएगा cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा प्लस cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, कैंसिल, ये हो जाएगा 2 cos एन थीटा, 2
पास आसान है। ये क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस आई एक्स बटे के 1 प्लस आई एक्स बराबर ए प्लस आई बी। तो आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए क्या है यहाँ 1 माइनस आई एक्स बटे के 1 प्लस आई एक्स बराबर ए प्लस आई। ठीक, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस आई एक्स बटे के 1 माइनस आई एक्स बराबर ए माइनस आई बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे, एक मान लीजिए, दो मान लीजिए, ए गुणते दो इंप्लाइज करेगा 1 माइनस आई एक्स बटे के 1 प्लस आई एक्स गुणते 1 प्लस आई एक्स बटे के 1 माइनस आई एक्स। ये गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्वेश्चन का एक आध क्वेश्चन छूट गया था, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, बाद में हम जब लास्ट में एक जगह समरी करेंगे तो जो छूटे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, आप केवल ईमानदारी से पूरे क्वेश्चन को समझते हुए लगा के जाइए, पक्का है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी प्री निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप ELT ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो। बाकी माध्यमिक में अगर जो एग्जाम देने जाएंगे उनका तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेरे वीडियोज को लगातार देख लें। धन्यवाद।